स्वागत है आपका सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आपको बताने वाला हूं 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में एक बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है जो आपको हमेशा याद रहेगा अगर आप एक बार रिवाइज करें इस क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 गोले हैं। पहले गोले की हमें रेडियस दे रखी है यानी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की रेडियस दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। तीसरे की दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया। तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या है। इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या है। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं, या तो हम तीनों को वॉल्यूम निकाल रहे हैं, अलग अलग मतलब आयतन निकाल रहे हैं, उसके बाद हम उसको प्लस करके बड़े वॉल्यूम के इक्वल में रख दें। लेकिन हमें एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी पता है कि हमारा जो गोले का आयतन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आर पर, मतलब त्रिज्या पर। तो मैंने क्या किया, प्रथम गोले का आयतन V1 माना, द्वितीय गोले का आयतन V2 माना, तृतीय गोले का आयतन V3 माना। अब जरा देखते हैं हमारा आयतन के अनुसार क्या होता है। V1, V2, V3 इन तीनों गोले को आयतन को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो उसका हमने मान लिया कैपिटल V क्या है, आयतन है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इतनी इजी और इतनी आसान भाषा में समझाया जा रहा है जिससे कि आप एग्जाम में बड़े आसानी से कर सकें। और V1 हमारा का हम फार्मूला बनाएंगे 4/3 पाई R1 कहेंगे यहाँ पे R क्योंकि 4/3 पाई इन सब में रहता है, लेकिन गोले की त्रिज्याएं अलग अलग दे रखी हैं। 4/3 पाई R2 क्यू, 4/3 पाई R3 क्यू। उसका बड़े गोले का आयतन मान लीजिए 4/3 पाई R क्यू। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से किया जाए। सबसे पहले बात, कुछ छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर R1 की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद 4/3 पाई की वैल्यू रखेंगे, मतलब तीनों गोलों का आयतन निकालेंगे, उसके बाद उसे इस बड़े गोले के आयतन के इक्वल में रखेंगे। लेकिन बट आपको ऐसा नहीं करना। सबसे सिंपल आसान तरीका जो आपको समय भी बचाएगा और आपको कंसेप्ट भी अच्छा रहेगा माइंड में। सबसे पहले आपको देखो इस सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4/3 पाई और बचा क्या अंदर, R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू। यहाँ इक्वल में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। अब इससे ये डिवाइड में जाएगा तो ये कट जाएगा। अब देखिए R1 की वैल्यू कितनी थी, 6, R2 की वैल्यू कितनी थी, 8 और R3 की वैल्यू कितनी है, 10। यहाँ बचा क्या आपका R क्यू। इनके क्यूब लिख दीजिए। 6 का क्यूब होता है 216 और 8 का होता है 512 और 10 का होता है 1000 R क्यू। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो 1728 आएगा। अब यहाँ से आप क्यूब रूट ले लीजिए। क्यूब रूट लेने का आसान आपको आता ही होगा अच्छी तरह से। नहीं आता है तो मैं अभी थोड़ा सा आपको ट्रिक भी बता दूँगा कोई। R क्यूब यहाँ से क्यूब रूट लेंगे तो ये 12 निकलेगा। मतलब आपके बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर निकली। इससे मज़ेदार कंसेप्ट आपको शायद ही मिले। आप इसको अच्छी तरह से एक बार करके देखिएगा अपनी सेल्फ। अब देखिए मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो एग्जामिनर या कंप्यूटर एग्जाम में कभी भी आपसे कुछ ही पूछ सकता है। या तो बड़े गोले की त्रिज्या पूछ लेगा जैसे कि यहाँ पे पूछी गई है, या आपसे दूसरे की पूछ लेगा, या पहले की पूछ लेगा, या आपको तीसरे की पूछ लेगा। हो सकता है 4 गोले बना के दे। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि हमारे गोले की त्रिज्या आप किस पर डिपेंड होती है, हमारी गोले का जो आयतन होता है वो किस पर डिपेंड होता है, त्रिज्या पर। ये हमें बिल्कुल याद रखना है। अब देखो आप MCQs के लिए आप ये सब नहीं लिखते, आप सीधा देखिए। मान लेते हैं यहाँ पे MCQs की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आप सीधा क्या सोचते कि हमें पता है हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि तीनों त्रिज्याओं से मिलकर एक नया गोला बना हुआ। तो पहले का क्यूब करेंगे क्योंकि हमारा गोले का आयतन जो होता है हमारा त्रिज्याओं पर डिपेंड रहता है। तो पहले गोले की त्रिज्या आयतन करेंगे, क्यूब करेंगे 6 का 216, 8 का 512, 10 का 1000। तीनों को हमने प्लस किया 1728 आया, जो किसका क्यूब है, 12 सेंटीमीटर। तो कैसा लगा आपको
ये कंसेप्ट शेयर कर दीजिए वीडियो को। नमस्कार। एक बार फिर मैं दोबारा से कोई और दूसरे और नेक्स्ट सेक्शन में कोई ना कोई कंसेप्ट लाऊंगा।